जैसा कि आपको पता है, चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज। शिवपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मध्य प्रदेश में, और यहां की जनता बहुत उत्साहित नजर आ रही है अपनी बात रखते हुए। मैं जनता से ही शुरुआत करता हूं, फिर मैं नेताओं के पास आऊंगा। और छोटे में अपनी बात रखिए जल्दी जल्दी। आप सीपरी में डिबेट कर रहे हो, केवल सीपरी की बात हो। दोनों दल के नेताओं से अनुरोध है कि सीपरी के विकास की बात हो। हाँ, तो आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। केवल रोड है, पानी जो भी है, सीपरी की विकास की बात की जाए। ठीक है, आइए, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी आइए इधर फटाफट। हाँ। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवपुरी में इतना इसमें कांड चल रहा है कि नए नए युवा भी बेचारे इसमें के नशे में फंस रहे हैं, और इतना कारोबार चल रहा है 2 नंबर का, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना पुलिस का, ना शासन का, ना प्रशासन का। क्या कहना है, छोटे में बोलिएगा। मुझे तो सिर्फ इतना सा पूछना है, ये दोनों सामने बुद्धिजीवी खड़े हैं, दोनों पार्टी से हैं, बस इतना बता दीजिए कि शिवपुरी विधानसभा में बेस क्या है चुनाव लड़ने का। ठीक है, हाँ बोलिए। जब भी चुनाव आते हैं तो भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग क्यों लग जाती है? 12,000 से ज्यादा फाइलें जलाकर राख हो गई। इनके जो घोटाले हैं वो इनने जला दिए। पिछली बार भी ये हुआ, इस बार भी हुआ। और ये जो डकैती की बात कर रहे थे, इनके राज में वकील सुरक्षित नहीं है, उनके घर पे हमले हो रहे हैं, उसके बाद FIR नहीं हो रही है। क्या बात करती है जी? ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो, क्या कहना था। अरे इधर किसको बोलना था भाई, फिर बाद में बोलोगे मौका नहीं मिला। जल्दी बोलो क्या कहना है। हाँ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरे को एक चीज पूछनी है कि आपके मैनिफेस्टो में बात है कि नारी सम्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं KP सिंह जी, उनके द्वारा जो नारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, उस पर इनका क्या जवाब है? एक बात और पूछनी थी कि अगर आप बात कर रहे हैं शिवपुरी विधानसभा की, तो इनको कोई शिवपुरी विधानसभा में नेता नहीं मिला यहाँ से खड़ा करने के लिए। ठीक है, ये देखिए नारियों वाली जो बात है ना, इसमें एक चीज और भी है। बीजेपी वाले ये भी आरोप आप लोगों को पर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया बिहार विधानसभा में, अलायंस वाले जो है, इंडिया अलायंस वाले कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे उस पर? अमर्यादित बात जो उन्होंने कही। मध्य प्रदेश की राजनीति से ना तो नीतीश कुमार के बयान से लेना देना है, ना इंडिया अलायंस से लेना देना। पहली चीज स्पष्ट कर दूं। तो इंडिया अलायंस में JDU है ना, उसके नेता हैं वो। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज मैं बता दूं। मैं अपने एक दर्शक ने जवाब क्वेश्चन किया कि डकैत समस्या समाप्त हो गई। मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जंगल से डकैत तो समाप्त हो गए, परंतु वो डकैत शिवपुरी में आ गए, इस शहर में आ गए। किस तरीके से शिवपुरी को लूटा जा रहा है। आप सीवर प्रोजेक्ट देखिए, आप जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, आप मणिखेड़ा प्रोजेक्ट देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत होके आया, उसमें हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में वहाँ के ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। बीजेपी कह रही है कि अगर आप लोग सत्ता में कांग्रेस वाले आ गए तो कमीशन वाली सरकार बन जाएगी। मैं आता हूँ उस पर। महिलाएं दिख रही, कुछ कहना चाह रही थी आप। हाँ। जी सर, ये जो महंगाई बढ़ रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी वालों से, ये महंगाई का कुछ होगा कि नहीं, कैसे ही चलता रहेगा हमेशा? अच्छा, महंगाई आपके लिए मुद्दा है? जी हाँ। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जो भी है बीजेपी चाहिए, और शिवपुरी में कहीं से भी एक फैक्ट्री ला के दो जिससे बेरोजगारी कम हो सके। अच्छा, जो भी है बीजेपी चाहिए। KP सिंह कक्काजू चाहिए, कक्काजू जिंदाबाद। महंगाई को लेकर क्या जवाब दीजिएगा? एक महिला वहां से पूछ रही है सवाल। महंगाई चरम पर है। देखिए, महंगाई की चिंता सरकार को, इसीलिए तो गैस सिलेंडर पे रकम कम कर दी गई है। वो तो चुनाव नजदीक आ गया था। नहीं, देखिए, हर पल समीक्षा होती है। हम कोरोना काल में बहुत वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, केवल भारत ही नहीं, पूरा देश। और ये जो कांग्रेस के पक्षधर लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार को लौटा क्यों दिए थे? अच्छा। उसकी रकम अपना हिस्सा जमा क्यों नहीं कर पाए? ठीक ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रही? इधर वाले, हाँ बोलिए। महंगाई की बोल रहे हैं, इनसे ये पूछो, इनके बब्बा पहले 20 रुपए कमाते थे, 10 रुपए में जलेबी पूरे घर भर खाते थे। भाई, तो महंगाई पर ऐसे ही जवाब देंगे आप लोग। सरकार में जो होता है उसी से तो सवाल पूछा जाता है कि आप चले जाएंगे कि उनके जमाने में ये था। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जब 100 रुपए कमाते थे, आज 500 कमा भी तो रहे हैं। महंगाई, आपको नहीं लगता कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं इस तरीके का बयान देकर? महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, कितने लोग कितना कमा रहे हैं? आज भी कमा रहे हैं। पहले 100 रुपए। मैं पूछ लेता हूँ, महंगाई चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। महंगाई चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? जिनको लगता है कि होना चाहिए, हाथ उठाइए। हाथ उठा। अच्छा, आप लोगों को लगता है मुद्दा नहीं होना चाहिए? अच्छा, चूंकि बीजेपी सरकार में है तो मुद्दा नहीं होना चाहिए महंगाई, ये लगता है आप लोगों को? अच्छा, हाँ
क्या कह रहे हैं? हाँ। पहले 10,000 थी, अब 50,000 रुपए। कितना का आप कितना कमा रहे हैं? कैसा? मैं आप कितना कमा रहे हैं? 1,000 रुपए रोज कमाता हूँ, 1,500 कमाता हूँ। जितनी मेहनत करता हूँ जितनी कमा लेता हूँ। हाँ, मेहनत ज्यादा सरकार पे भी लोड देना अच्छा नहीं है। अपने बल पे भी जीना सीखो। सरकार अच्छा करे। 50 रुपए मिलते थे, आज की तारीख में 500 रुपए मिलते हैं। एक लड़का ज्यादा है। लड़का मेरे यहाँ लगा पहले। हो गया, आपकी बात हो गई, इनको बोलो। अरे जल्दी 600 रुपए महीने में लगाता, 10,000 रुपए में लगा मेरे यहाँ लड़का। बेलदार को 100 रुपए मिलते थे पहले, आज 500 मिल रहे हैं, 5 भग जाता है। अच्छा। 2003 से पहले जो तनख्वाह थी, एक सिपाही की तनख्वाह थी 10-12 हजार रुपए। अच्छा। आज उसको 50 तो आज की तारीख में बल्ले बल्ले है। तो ये गरीबों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है? टीचर थे ना, उनको 1400 रुपए मिलते थे। अरे तो गरीबों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है जब सब इतने पैसे कमा रहे हैं? तो हाँ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।